वेलकम टू ABC साइंस। तो आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हमने अब तक पढ़ा है ये कि मेल और फीमेल जब फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल गेमीट, मतलब मेल में क्या है, स्पर्म है, और फीमेल में क्या है, ओवम है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टूल्स नहीं वर्क कर रहे, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने अब तक पढ़ा है कि मेल में स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, आप ये मानते हो मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में ओवम्स होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जाइगोट बनता है बच्चों। क्या बनता है, जाइगोट। तो so far we have discussing the variety of modes of different species use for reproduction। हमने रिप्रोडक्शन के लिए बहुत कुछ पढ़ा। हमने बडिंग पढ़ी, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ी, हमने पढ़ा कि अपने एक वुड होता है, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एक ब्रिक है, ठीक है, वुड की ब्रिक है, हमने उसको काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो उस छोटे छोटे पीसेस क्या बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स। और ये जो एक फ्रेगमेंट है वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर देता है। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा इसमें। ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट ह्यूमंस क्या करते हैं, हम जो ह्यूमंस हैं बहुत खराब है। हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। ठीक है, हाउ डज द प्रोसेस वर्क, ये कैसे होता है। ठीक है, हमारे दो सेक्सेस है, हमें पता है, एक मेल और फीमेल। अब दोनों में प्रोसेस जो है डिफरेंट होते हैं। हम वन बाय वन डील करेंगे, पहले मेल करेंगे फिर फीमेल करेंगे। So let us being at the apparently unrelated point, all of us know that our bodies change as we become older। जब भी हम प्यूबर्टी की टाइम आ जाती है हमारी बॉडी चेंज करती है। If we are 10, when we are 13, then our body changes। हमें मेंस्ट्रुएशन होने लगती है फीमेल्स को। ठीक है, मेल्स में जो है वॉइस जो है काफ़ी भारी हो जाती है ना। देन मूंछ आने लग जाती है। ठीक है, हेयर्स आने लग जाते हैं। ठीक है, सो वो टाइम प्यूबर्टी का टाइम होता है। ठीक है, ऑल ऑफ अस नो दैट अवर बॉडीज चेंज as we become older। You have learned changes that takes place in your body earlier in the class 8 also। So we noticed that our height has increased continuously from early age till now। So आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपकी हाइट इंक्रीज हुई है। आप जब छोटे थे आपकी हाइट कितनी थी, आपने अपनी पुरानी एल्बम देखी है कभी? आप आज अपनी एल्बम देखना। ठीक है, ये आपका ये भी होमवर्क है, ये भी अपनी होमवर्क लिस्ट में ऐड करते जाओ। जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ मतलब दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखी अब तक आपकी हाइट कितनी इंक्रीज हो गई है। आप छोटे तो नहीं हो ना अभी तो कितने मैनी टाइम्स आप ओल्डर हो चुके हो, है ना। अगर आप पहले 2 के थे तो अब आप 15 या 16 के होंगे, 10th में हो। ठीक है, so we noticed that our height has increased continuously from early age till now। हमारी हाइट जो है इंक्रीज हो गई है अब। we require teeth, we even lose the old so called milk teeth। so पहले जो है हमारे जो आते हैं मिल्क टीथ आते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में टीथ आते हैं ना उसे मिल्क क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ क्या होता है बच्चों, पहले जो आपकी मिल्क, छोटी एज में आपने देखा होगा आपके दांत बहुत टूटते होंगे, है ना। तो वो जो बेसिकली आपके मिल्क टीथ टूटते हैं, जब आपके मिल्क टीथ जो है वो जब वो टूटते हैं तो उसके बदले में आपके आपके क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं एंड रिक्वायर द न्यू वंस। और जो न्यू वंस के होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger। इसमें क्या हो जाता है, बॉडी जो है वो लार्जर हो जाती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, स्टार्टिंग में क्या होता है, a whole new set of changes occur that cannot be explained by simply body enlargement। स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस आती हैं, इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हम कुछ चेंजेस हम देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जो क्या चेंजेस है, बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में होती हैं।
कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब में होती है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस जो है बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस होती है। सो ये हम आज चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बिगिन यहाँ तक डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो इसमें कुछ चेंजेस डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ से। बट इन टीनेज ईयर्स अस होल यहाँ पे चेंजेस होती हैं। इंस्टेड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शंस चेंज। सो कुछ बातों में क्या होता है कि मेल और फीमेल में कुछ बातें ऐसे सेम होती है, ठीक है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों में कुछ चेंजेस बिल्कुल सेम होती है जब आपकी टीनेज आती है, ठीक है। टीनेज तो आपकी जब 13, 14, 15 बेसिकली टीनेज होती है, ठीक है। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर। तो हम थिक हेयर नोटिस कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के न्यू पार्ट्स के अंदर हम थिक हेयर देखते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। सच एज आर्मपिट्स इन द जेनिटल एरिया एंड थाइज विच कैन बिकम डार्कर इन कलर। Thinner hair can also appear on legs and arms, as well as legs और arms में thinner hairs, मोटे मोटे hair आ जाते हैं हमारे, है ना, हमारे face में भी आ जाते हैं। Skin becomes oily, skin oily बन जाता है, and we might begin to develop pimples। Girls के तो हो जाते हैं, pimples हो जाते हैं बड़े बड़े। तो बेसिकली वो क्या होती है, टीनेज होती है। We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways। हम देखते हैं जो एज होती है काफ़ी अनमेच्योर एज होती है, इसमें हमें पता नहीं होता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। वी डोंट नो, मतलब इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर falling in love, but that love is not love, that is basically a crush। So it's something different in that age that occurs, and it's not our fault because our hormones are changes. That's why we are looking like that, feeling like that. On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls। So in girls में क्या होता है, breast size जो है वो increase हो जाता है। It is normal, it's not nothing else, it's normal। So girls में क्या होता है, basically breast size है वो increase होने लग जाता है, while darkening of the skin of dark skin, the nipples around nipples के around जो basically darkening हो जाती है, the tip of the breast। Also girls become to menstruate at around this time। तो गर्ल्स जो होती है, जो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम एट दिस एज, वेरी ब्यूटीफुल टीनेज टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, यू नो। एंड बॉयज बिकम टू हैव अ न्यू थिक हेयर ऑन द बॉयज के, न्यू थिक हेयर आ जाती है और उसकी जो वॉइसेस है दैट बिकम्स टू क्रैक। And further, the penis occasionally becomes to be enlarged and erect further in daydreams or at night। All of these changes जो basically changes एकदम से नहीं हो जाती, ये slowly होती है, ठीक है। ये मत मानना अगर मैंने एकदम से कह दिया तो ये एकदम से चेंज हो जाएगी, नहीं, ये slowly आपको, जब आप बड़े होते जाते हो older, you becomes older, and then the slowly these changes takes place, ठीक है। Over a period of months and years, they do not happen all at the same time in one person। एक पर्सन में होती नहीं जाती, जरूरी नहीं है कि ये एक पर्सन में होगी। डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन वन पर्सन में, और डू नॉट हैपन एट द एग्जैक्ट एज। कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, कई बार 13, 14, 15, 16 ऐसे करके होगी, ठीक है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ लोगों में अर्ली हो जाती है पर कुछ लोगों में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर। सो फॉर एग्जाम्पल, थिक हेयर ऑन द फेस ऑफ बॉयज के ऊपर थिक हेयर आ जाती हैं, अपीयर्स एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट। पहले थोड़े से हेयर आते हैं, फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स, फिर वो धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एंड स्लोली does the growth begin to be uniform। ग्रोथ जो है आती जाती है। फिर जस्ट
as we have seen differently shaped of noses or fingers, so as we have seen different patterns of hair growth or size and shape of the breast or penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं बेसिकली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करती है. सो व्हाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस एज में सेक्शुअल मैच्योरेशन क्यों होती है. सो we have talked about the need of specialized cell types in multicellular bodies to carry out the specialized function. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen the plants develop special cells and tissue types to create them. Human beings also develop special tissues for the purpose. However, while the body of the individual organism is growing to the adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, and the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. So thus यहाँ पे तो just read करने वाला ये you can read. And this period during the adolescence, जो adolescence period होता है इसको हम क्या कहते हैं, puberty, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. इसको हम कहते हैं, this age is called as puberty. So how do all changes that we have talked about link to the reproductive process? So we must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. So this can happen by the external release of germ cells, have the bodies of individuals as happens in flowering plants, or it can happen by two individuals joining their body for the internal transfer of germ cells or fusion, as happens in many animals. If animals are to participate in the process of mating, mating क्या होती है, crossing, mating क्या होती है, producing new individuals, mating new offsprings produce होते हैं, and their state of sexual maturity must be identifiable मतलब जो identical रहे by the other individuals के साथ जो identical हो. Many changes during the puberty के दौरान बहुत सारी changes होती हैं, such of these new hair आना as signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, actual transfer of germ cells होते हैं between two people need special organs for the sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect. Penis जो erect बन जाती है. In mammals, as humans, the baby is carried with the mother for a long period for and will breastfeed. जो mothers में जो baby है basically 9 months के लिए मदर के स्टमक में रहता है. 9 months के बाद वो मदर के पेट में पूरी तरह से बन जाता है, ठीक है. और उसको जो मदर जो है बेसिकली इट इज़ रिकमेंडेड टू ब्रेस्ट फीड फॉर द बेबी फॉर देयर betterment, for their growth and for their health. The breast feeding is a good one here. The milk, so इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ब्रेस्ट फीड में, जो इसमें मिल्क जो मदर फीड करती है अपनी बेबी को. सो ये करना चाहिए हर मदर को अपने बेबी के लिए. सो ये अच्छा होता है मिल्क, ठीक है. तो उस टाइम पीरियड के लिए ये जब तक रिकमेंडेड है, डॉक्टर ने कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो मतलब करनी है, ठीक है. So female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate this possibility. So let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. तो next video में हम start करेंगे male reproductive system. तो please comment, please like, and sharing more videos as possible. So I am free for some time, so I can possibly send more 5 to 6 videos for you so that you can learn something. Thank you. Please like, please comment, please share my channel.